जोहार दोस्तों। आज हम गोंडवाना साम्राज्य के 52गढ़ के किलों में से एक देवगढ़ का किला के बारे में जानकारी आपके समक्ष रखते हैं। तो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और ये कुछ देवगढ़ किला के दृश्य आपके समक्ष। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखिए और शेयर कीजिए। और हम चलते हैं किला की तरफ। ये किला मार्ग, किला गेट। साथियों, रास्ते में यह एक पत्थर जिसे लोग भैंस बोलते हैं और इसका एक महत्वपूर्ण इतिहास रहा है। तो आइए जानते हैं इस भैंस के बारे में। साथियों, देवगढ़ किले में दो भाई रणसुर और घनसुर नामक ग्वाली बंधुओं का राज था। एक दिन उनके यहाँ काम करने वाले जाटवा नामक एक गोंड लड़के ने देवगढ़ किले का दरवाज़ा अकेले ही उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया, जिसको 20 व्यक्तियों द्वारा भी उठाया नहीं जा सकता था। वे ग्वाली बंधु जाटवा राजा की शक्ति से भयभीत हो उठे। उन्होंने जाटवा को धोखे से मारने की योजना बनाई। उसी रात चंडी देवी ने जाटवा को दर्शन दी। दिवाली के दिन उन ग्वाली बंधुओं ने जाटवा गोंड को लकड़ी की तलवार से भैंस का वध करने को कहा। जाटवा ने लकड़ी की तलवार से न केवल भैंस का वध किया, बल्कि उन दो ग्वाली बंधुओं का भी वध करके स्वयं गोंडवाना के देवगढ़ किले का राजा बन बैठा। देवगढ़ किले का मुख्य प्रवेश द्वार। दोस्तों, यह किले का मुख्य प्रवेश द्वार जो एक बहुत बड़ी इमारत के समान दिखाई देता है, और यह मुख्य द्वार की बनावट एक अद्भुत चित्रकारी बड़े बड़े पत्थरों से निर्मित किया गया है। गोंडवाना साम्राज्य का यह किला एक अपनी अलग ही पहचान रखती है। देवगढ़ का किला। यह किला 15वीं-16वीं सदी में गोंड शासकों द्वारा निर्मित किया गया था। और गोंड मध्य प्रदेश में रहने वाली एक जनजाति है जिसने 15वीं-16वीं सदी के लगभग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के अनेक स्थानों पर शासन किया। यह गोंडवाना का देवगढ़ किला समुद्र सतह से लगभग 650 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। गोंड किले अपनी सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए प्रसिद्ध था। इस किले का निर्माण भी अत्यधिक योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। किले की इमारतें, इसमें गोंड कला का प्रभाव दिखता है। किले की इमारतें मुख्यतः पत्थर एवं चूने से निर्मित किया गया है। कहीं कहीं ईंटों का प्रयोग मिलता है। कुछ इमारतों से स्तंभों एवं छत के लिए लकड़ी का प्रयोग किया गया था, जो अब वर्तमान में शेष नहीं रहा। अकबर के समय जाटवा का राज्य वर्तमान छिंदवाड़ा, नागपुर और भंडारा जिलों तक था। जाटवा के उपरांत उसके वंशजों कोकसा, जाटवा दित्ती, कोकसा द्वितीय तथा बख्त बुलंद शाह ने शासन किया। बख्त बुलंद शाह के समय देवगढ़ का नाम इस्लामगढ़ रख दिया गया था। उसके पुत्र चांद सुल्तान के समय मुगलों के आक्रमणों के कारण राजधानी देवगढ़ से नागपुर स्थानांतरित हो गई। यहाँ पे मोती टाका, नक्कार खाना, हाथी खाना, कचहरी, राजा की बैठक, खजाना एवं बादल महल आदि दिखने योग्य है। ये रहा किले का सेकंड गेट।
साथियों, यह हाथीखाना महल यह महल हाथीखाना के नाम से प्रसिद्ध था। यह हाथीखाना में प्रवेश करने का द्वार था। हाथीखाना एक विशाल मैदान था जहाँ सेना के हाथी रखे जाते थे। इस क्षेत्र के हाथी प्रसिद्ध थे, इसलिए मुगल शासक लगान स्वरूप यहाँ के हाथियों की मांग बार बार करते थे। मुगल शासकों से ज्ञात होता है कि देवगढ़ में एक जटाशंकर नामक विचित्र हाथी था, जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली थी। इस हाथी को पाने के लिए मुगल शासक औरंगजेब का जासूस गुप्त रूप से 4 महीने तक यहाँ रहा। अंत में हाथी का पता तक नहीं लगा पाया। साथियों, ये रहा मोती टाका, जिसमें वर्ष भर पानी भरा रहता है। साथियों, आइए जानते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मोती टाका के बारे में। मोती टाका यह ऊंची पहाड़ी पर स्थित मोती टाके में प्राकृतिक रूप से सदैव पानी को उपलब्ध रहना लोगों के लिए आश्चर्यजनक रहा है। सुरक्षित पहाड़ी पर भरपूर पानी मिलने के कारण ही इस स्थान पर किले का निर्माण किया गया है। स्थानीय लोग इस मोती टाके के पानी को पवित्र एवं चमत्कारी मानकर बीमारी के इलाज में सेवन करते हैं। साथियों, ये रहा नक्कर खाना। साथियों, आपको नक्कर खाना महल के सामने एक गोंडवाना राज चिन्ह का स्टैचू मिलेगा, जो वर्तमान में नक्कर खाना महल के सामने स्थित है और उनके ऊपर से शेर गायब है। किसी कारणवश उनके ऊपर शेर गायब है और हम चलते हैं नक्कर खाना के पास। हम चलते हैं नक्कर खाना महल के साइड से ऊपर की ओर। कुछ झलक आपको दिखाते हैं। ये रहा नक्कर खाना महल के ऊपर का दृश्य। और इधर किला परिसर
साथियों, नक्कर खाना महल एक तीसरी मंजिली इमारत है जो बहुत ही ऊंची इमारत है। साथियों, हम चलते हैं नक्कर खाना महल के ऊपर। नक्कर खाना महल। राजा के आगमन की सूचना नक्कर खाने से नगाड़े बजाकर दी जाती थी। इसकी ऊंची छत किले के अंदर चारों ओर की चौकसी के लिए भी उपयुक्त थी। इसके विशाल द्वार से होकर ही राजा की सवारी हाथीखाना में निरीक्षण के लिए प्रवेश करती थी। नक्कर खाना की बाहरी दीवारों को सुंदर अलंकरणों से सजाया गया था। नक्कर खाने के अंदर प्रथम तल पर दोनों ओर निर्मित मंच वादनों के लिए थे। ये वादक राजा के आगमन पर मधुर धुन बजाकर अभिनंदन करते थे। और ये रहा किला परिसर नक्कर खाना, जो बेहद ही खूबसूरत है। और यह देवगढ़ का किला जो वर्तमान में बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी जो किला परिसर एक सुंदर दिखाई पड़ती है। अब हम चलते हैं कचहरी की तरफ, जो वर्तमान में बेहद ही खूबसूरत दिखाई पड़ती है। कचहरी, यह राजा का दरबार लगा रहता था। मंच पर राजा एवं दरबारी बैठा करते थे और जनता मंच के सामने खड़ी होती थी। मंच की छत लकड़ी के सुंदर स्तंभों पर आधारित थे। राजा के लिए मंच पर गादी बनी होती थी, जो उस समय सुंदर रत्नों, वस्त्रों एवं छत्र से सुसज्जित रहा करती थी। कचहरी में आम लोग अनुमति के उपरांत ही प्रवेश करते थे। यहाँ राजा की विशेष सुरक्षा हेतु कचहरी में उपस्थित आम लोगों पर नज़र नक्कर खाने, कचहरी एवं किले की दीवारें के ऊपर से भी रखी जाती थी। बादल महल, यह महल वर्तमान में नष्ट हो चुका है। यह ऊंची पहाड़ी पर निर्मित यह बहुमंजिला महल है, मानो बादलों से बातें करते प्रतीत होता है, इसलिए इसका नाम बादल महल रखा गया। यह राजा एवं उसका परिवार निवास करता था। महल में अनेक कमरे थे, जिनमें से एक अष्टकोणी एवं कमरों की दीवार पर कहीं कहीं लाल रंग से चित्रकारी की गई थी, जो वर्तमान में नष्ट हो चुका है। यहाँ 4 कक्षों का एक दल्दर भी था, वह वर्तमान में नष्ट हो चुका है। महल के प्रांगण में एक बावड़ी भी है, जो वर्तमान में स्थित है।
खजाना। इस भवन को खजाना कहते हैं। यह भवन महत्वपूर्ण था। राज्य के व्यापारियों एवं किसानों से कर एकत्रित करने का कार्य किया जाता था। महाराजा जाटवा और वंशजों की तांबे की मुद्रा प्रचलित थी। हम्माम। इस कक्ष को लोग हम्माम कहते हैं। यह कक्ष राजा रानी के मनोरंजन के लिए निर्मित किया गया था। इस कक्ष का विन्यास आयताकार है। चंडी देवी का मंदिर पेंठाना। यह मंदिर एक ऊंचे स्थान पे निर्मित किया गया है जो राजा जाटवा चंडी देवी को मानते थे, पूजा करते थे। और इस मंदिर के ऊपर से कई गांव दिखाई पड़ते हैं और यहाँ से प्रकृति का सौंदर्य दिखाई देता है। साथियों, हम चलते हैं चंडी देवी के पास। उनका मेन स्थान नीचे है और ये रहा नागपुर जाने का मार्ग, सुरंग। यहाँ के पूर्वज कहते थे कि यहाँ से नागपुर जाने का मार्ग है। हम चलते हैं चंडी देवी का मुख्य स्थान के पास। और यह कुछ महल जो टूट चुकी है। हम चलते हैं चंडी देवी के मंदिर के पास, मेन स्थान के पास। यहाँ पे उनकी पूजा की जाती है। जो आज भी देवगढ़ निवासी, उनके पूर्वज यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। साथियों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।